टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की मेला छावनी में बैठक हुई है। बता दें, साधु संतों में बांग्लादेश के मुद्दे पर आक्रोश है, जिसको लेकर बैठक में साधु संतों को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने शांत कराया है। साथ ही आगे बैठक होगी, इस पर निर्णय लिया जाएगा। साधु संतों की मांग थी कि मार्च निकाला जाए, आक्रोश मार्च निकाल कर जहां बांग्लादेश पर सनातन धर्म के मानने वालों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनके समर्थन में मार्च निकाल कर सरकार से मांग की जाए। और क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घरों में लूटपाट हो रही है, जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। मंदिरों में जितने हमारे संत महात्मा है सबको जेल में बंद किया हुआ है। जितने हमारे मठाधीश है, जितने हमारे महंत है, वो सब जेल में बंद है। हमारे इस्कॉन के जितने पदाधिकारी है सभी जेल में बंद है। जब हमने उनको देखा, उनको इतनी यातनाएं दी गई है, वो बेचारे बोल भी नहीं सकते हैं। इतनी यातनाएं दी गई है, वो देख भी नहीं सकते हैं। अब इन सब चीजों को देखते हुए सभी संत महात्मा दुखी है। सभी संत आज मेरे पास आए थे, महाराज इस पे चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा, हमें आवाज उठानी होगी। इसलिए मैंने आज संतों को कहा कि आज उचित समय नहीं है, आज हम जुलूस निकाल नहीं पाएंगे, आगे देखा जाएगा। और हमने सोचा आज आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि जितने भी हमारे सनातनी, जितने संत वहां जेल में बंद है, उनको बेल मिले, उनको रिहा किया जाए। उन्होंने जब कोई अन्याय नहीं किया, उनको किस बात की सजा दी जा रही है, उनको क्यों पीड़ित किया जा रहा है, उनको क्यों मारा जा रहा है, उनको क्यों पीटा जा रहा है। तो इसीलिए हमने भारत सरकार से हम एक प्रस्ताव पास करके भेजेंगे कि तुरंत जितने भी बांग्लादेश में हमारे सनातनी, जितने संत वहाँ जेलों में बंद है, उनको रिहा किया जाए। अच्छा महाराज, महाकुंभ भी अब धीरे धीरे करीब आ रहा है, कितनी आप लोग इंतजार है, क्या कहना चाहते हैं और कितना भव्य दिव्य होने वाला है? देखिए, हम सबका प्रयास है हमारा जो प्रयागराज का जो महाकुंभ हो, दिव्य और भव्य हो। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक संत है, स्वयं बहुत बड़े पीठाधीश्वर है। और आपको याद होगा 2019 का जो महाकुंभ था, वो भी बहुत दिव्य और भव्य हुआ था। इसीलिए हम सब का संकल्प है कि जो आने वाला कुंभ होगा वो उससे भी दिव्य और भव्य होगा। और जो भी संतों का, जो भी जितने संत है, जितने महात्मा देश विदेश से यहाँ आएंगे, सबने संकल्प लिया है कि ऐसा कुंभ हम करेंगे, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा हुआ था न कभी ऐसा होगा। सबका प्रयास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबके साथ मिलके, सबके साथ जैसे पिछला कुंभ हुआ था उससे भी सुंदर कुंभ होगा। जिस तरह की तैयारी चल रही है उससे संतुष्ट है महाराज, और तय समय पर सारे कार्य और शुरू हो जाएंगे? देखिए, एक समस्या का विषय बना हुआ है। अभी आपने देखा होगा, अभी तक गंगा जी ने जगह नहीं छोड़ी हुई है। तो हम सरकार को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्यों कुछ कारण ऐसे है कि अभी भी गंगा जी का जो जल है अभी कम नहीं हुआ है। अभी आप मेला लैंड में देखेंगे, कहीं जगह ऐसी है जहाँ जगह सूखी नहीं है। 14 सेक्टर में जमीन बांटनी थी, वो नहीं बट पाई क्योंकि वहां पे जगह अभी सूखी नहीं है। तो ये समस्याएं है, इसमें सरकार को दोष देना उचित नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि जैसे भी होगा, माँ भगवती रक्षा करेगी, महाकुंभ की रक्षा करेगी और बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होगा। लेकिन अच्छी लग रही है आपको, व्यवस्था अच्छी है? नहीं, आपने देखा होगा कि अभी समय पूरा जो इलाहाबाद है, पूरा इलाहाबाद खुद चुका है, खोदा गया है और बहुत जल्दी उसको ठीक ठाक किया जाएगा और बहुत ही सुंदर सिटी उसको बनाया जाएगा। और यहाँ जो मेला क्षेत्र है, मेला क्षेत्र में धीरे धीरे कार्य हो रहा है, अभी संत महात्मा आएंगे। देखिए, जो आप देख रहे हैं कि मेला क्षेत्र में काम क्यों नहीं हो रहा है, मैं इसके पीछे की बात बताना चाहता हूँ। मेला क्षेत्र में तभी काम होगा जब हमारे संत महात्माओं को जमीन मिलेगी, जब उनको अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट होने के बाद ही यहाँ पे पंडाल बनने, टीना लगना शुरू हो जाएगा। जब संती अभी नहीं आए, अभी जमीन ही नहीं मिले, तो यहाँ पे आपको विकास कहाँ से मिलेगा। इसीलिए आपको दिख रहा है कि अभी यहाँ बिल्कुल वीरान सा छाया हुआ है, वीरानी छाई हुई है। मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत जल्दी आने वाले दिनों में यहाँ आपको पूरा मेला सिटी दिखाई देगी, जैसे आपको 2019 में दिखा था, उससे पहले दिखा था। बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति आज प्रयागराज पहुंची थी और साथ ही उन्होंने मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। तो साथ ही अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज से मिलने पहुंची छावनी में, जहां
निरंजनी अखाड़े की छावनी में साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची और मुलाकात की, तो साथ ही उन्होंने मुख्य कुंभ के कार्यों को लेकर खुशी जाहिर करी। तो अखिलेश और राहुल पर भी निशाना साधा है संबल और बांग्लादेश के मुद्दे पर। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा है साध्वी निरंजन ज्योति ने संबल और राहुल गांधी के जाने पर और अखिलेश की राजनीति पर, और साथ ही उन्होंने कुंभ के कार्यों को लेकर खुद किस तरह से अधिकारियों को निर्देशित किया है, क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं। यहाँ पर भ्रमण भी किया है कुंभ क्षेत्र 2019 के बाद 25 का भव्य बनाने की सरकार प्रयासरत है, किस तरह से देख रही, क्या कहिएगा? देखिए, सरकार लगातार 1.5 साल से 2 साल से काम कर रही है और मैं कई जगह अभी घूम के आई हूँ। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हर सेक्टर में अधिकारी लगा दिए गए हैं कि जिससे कैंप लगाने वालों को दिक्कत ना हो। अपने अपने सेक्टर में जाएं, जहाँ जिनकी जमीन थी अपने अधिकारी से मिलें और अपनी जमीन में पोजीशन लें और अपना काम शुरू करवाएं। मैं सरकार को बधाई इसलिए देती हूँ कि इस बार 2019 से ये महाकुंभ है। शायद 19 में जो आए होंगे लोग, उनको अर्धकुंभ नहीं लगा होगा, वो भी महाकुंभ की तरह था। इस बार का भी भव्य और दिव्य कुंभ होने वाला है। मैं देश की जनता और बाहर रहने वाले लोगों से आह्वान करती हूँ कि आइए, ये आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और एक तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज में स्नान भी करिए, संत महापुरुषों के दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, प्रवचन सुनिए, कथाएं सुनिए और पुण्य के भागीदारी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, साधु संतों में भी नाराजगी, आज एक मार्च भी निकलना थी जो रुक गई है और आगे बैठक भी होगी अखाड़े की, किस तरह से देखती, क्या कहिएगा? देखिए, माननीय विदेश मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कड़े शब्दों में बांग्लादेश को चेतावनी दी है। हिंदुओं के तरफ ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, संतों के ऊपर जिस तरह से उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, अच्छा नहीं है। सरकार की निगाह है उस पर और मैं भी इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि जब से सरकार बदली तब से बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है और ये विश्व में जिस तरह से विश्व बंधुत्व की भावना भारत रखता है, तो उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश भी उस रास्ते पर चले। संबल की घटना को किस तरह से देखती हैं? राहुल गांधी भी कल जा रहे थे और कहा गया कि संविधान खतरे में, क्या कहें? संविधान खतरे में तो 24 के चुनाव में भी बोल रहे थे। संविधान तब खतरे में नहीं था जब इमरजेंसी लगी थी। संविधान तब खतरे में नहीं था जब बाबा साहब अम्बेडकर को हराया गया था। संविधान तब खतरे में नहीं था जब साहबानो प्रकरण में संविधान को संशोधित करके बिल फाड़ करके फेंक दिए गए थे। संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में। संबल की घटना को किस तरह से देखते हैं? संबल की घटना सुनियोजित तरीके से हुई है। माननीय न्यायालय के आदेश पर सर्वे हो रहा था। यदि वहां भय नहीं है कि मंदिर है कि मस्जिद है, तो फिर सर्वे होने देना चाहिए। लेकिन सर्वे होने के दौरान जिस तरह से सुनियोजित तरीके से पत्थर इकट्ठे किए गए, छतों से पत्थर फेंके गए, और कल मैं चैनलों के माध्यम से देख रही थी कि पाकिस्तानी खोखे भी मिले हैं। ये बहुत सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र हुआ है और मैं आपके माध्यम से आग में घी डालने का काम ना करें। भी अखिलेश, वोट बैंक के कारण अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगी है। लोकतंत्र खतरे में नहीं, विपक्ष खतरे में है। जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम भी खराब है। जहाँ इनके पक्ष में न्यायालय फैसला कर दे, न्यायालय ठीक है, और विरोध में कर दे तो न्यायालय खराब। अच्छा, संतों के बीच सनातन बोर्ड के गठन की लेकर चर्चा होने लगी, उसको आप कैसे? देखिए, अल्पसंख्यक बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होनी चाहिए। श्रीपंच दशनाम आवाहन अखाड़े के जहां साधु संतों ने मेला अधिकारी का नाम आश्वासन अधिकारी रख दिया है। बता दें, जमीन कम मिलने पर जहां आवाहन अखाड़े के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर काफ़ी नाराज़ है और साधु संतों में आक्रोश है, और उनका क्या कुछ कहना था ज़मीन पूरी ना मिलने पर और किस तरह से वे इस पर आक्रोश जाहिर किया है, क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। दशनाम आवाहन अखाड़े की जगह बढ़ाई जाए, एक आवाहन नगर भी बसाया जाए अलग से, जिससे सारे संत महापुरुषों को पूर्ण रूप से स्थान मिल जाए। हजारों संत दिखे यहाँ पर रोड पे सो रहे हैं, कोई स्थान नहीं है अभी तक। भव्य दिव्य कुंभ तभी होगा ना जब संत लोग आनंद में रहेंगे ना। भव्य दिव्य कुंभ तो संतोष होता है ना। संत ही भी देखिए रोड पे घूम रहे हैं सब लोग। सभी लोग आए, अखाड़े में आए हैं, सुबह से ही लगा कि जगह नहीं है, जगह नहीं लाट हुई, जगह नहीं। तो अब सरकार देगी तभी तो दिया जाएगा ना, अधिकारी जाना है। अब उन्हीं से पूछे कि कहाँ से कमी हो रही है।
अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई कमी तो है नहीं, वो तो लगे हुए हैं, हर ढंग से लगे हुए हैं कि संतों का कैसे व्यवस्थाएं अच्छी बनाई जाए। तो अभी मेला अधिकारी जो यहाँ शासन प्रशासन वो जाने, अब उनकी जिम्मेदारी है, उनसे आप पूछें कि कहाँ से विलम्ब हो रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं योगी हैं, उन्होंने कई कुंभ किया है, उनको पता है, लेकिन मेला अधिकारी उनको अंधकार में रख रहे हैं, सरकार को अंधकार में रख रहे हैं। लेकिन आप लोग इस सच्चाई दिखाइए कि कोई व्यवस्था भी नहीं हुई, एक पीपा पुल तैयार नहीं हुआ है। 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, 13 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। तो एक बार चूंकि अखाड़ा ही मेला को करता है, बिना अखाड़े का मेला नहीं होगा, तो एक बार अखाड़ा आकर के जब देखेंगे तो सच्चाई पता चलेगा। मेला अधिकारी सच्चाई पता नहीं चलेगा, वो तो आश्वासन अधिकारी हैं। 12 बार हम लोग मिले हैं कि अरे हमारा महात्मा कहाँ रहेगा, हमको अलग से जगह दिया जाए। हर एक बार हमारा वहां नगर बसता था, तो अब वहां नगर के लिए 10 एकड़ जगह हम लोग को मिलेगा, तभी वो कहाँ रहेंगे साधु संत। पूरी 100 विद्यालय हम लोग साधुओं के पास है। हम लोग चाहते हैं सरकार के सहयोग से, चूंकि विश्व महाकुंभ पर नजर रखे हुए हैं, तो अच्छा से अच्छा हो, नहीं तो हम लोग के पास विद्या तो 100 है। संभल में जहां मारे गए लोगों को न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए तथा उत्तर प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि मिले, कांग्रेस जनों ने कैंडल मार्च निकाला है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रयागराज में जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस में कैंडल मार्च निकाला है और साथ ही विरोध जाहिर किया है। और क्या कुछ कहना था उनका इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर संभल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जाने से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोकने की कुत्सित कार्रवाई पर कैंडल मार्च निकालकर कांग्रेस जनों ने विरोध व्यक्त किया और उस परिवार के उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त किया जो इस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित दंगे में मारे गए, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए प्रार्थना की गई कि उन्हें सद्बुद्धि आए। मैं संजय तिवारी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।